और लाल खट्टर विक्रांत 2.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम बहुत बड़ी बात है। तो पहले से अनाउंस है, ये तो पहले से अनाउंस है, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि बजरंग पुनिया अगर मेडल नहीं जीतते तो सईद भाई रेसलिंग पर सवाल होता, क्योंकि आप इस बार विनेश फोगाट, बजरंग, रवि दहिया 3 फेवरेट्स लेकर गए थे। विनेश हार गई, और अगर बजरंग भी हार जाते तो जिस तरह शूटिंग में लोगों ने कहा ना यार कि हमें निराशा हाथ लगी, लोग रेसलिंग के बारे में भी कहते। तो रेसलिंग आपका आधिकारिक तौर पर ओलंपिक्स का हॉकी के बाद सबसे सफल गेम है भारत का। राहुल और ऐश्वर्या दोनों हमारे साथ। राहुल, खुशी का दिन, एक और मेडल, लेकिन शानदार जीत। आपने तो वहां आप मौजूद हैं, हम लोग देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। इतिहास रच के आ रहे हैं जी राहुल रावत जी। बताइए कैसा रहा? बिल्कुल 8-0। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहा। और ये मैं आपको बता दूं, दौलत नियाज़बेकोव कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। इनका और बजरंग का एक बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय से एक राइवलरी चल रही है। दौलत नियाज़बेकोव एक बहुत अच्छे रेसलर हैं कजाकिस्तान के, पर बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी है, ये वो पहलवान है जिससे हम गोल्ड सिल्वर की उम्मीद कर रहे थे। मैं आपको अभी बता देता हूं, बजरंग आएंगे ना यहाँ पे, हालांकि ये एक दिन हो चुका है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना लेवल है, उस मुकाम पे रख रखा था जहां पे उनको गोल्ड से नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। पिछले 6 साल से उनके व्हाट्सएप की जो डिस्प्ले इमेज है, वो टोक्यो 2020 का जो गोल्ड मेडल है वो लगी हुई है। 2016 में जब रियो ओलंपिक्स खत्म हुआ था, उन्होंने उस दिन ठान ली थी ये बात कि मैं टोक्यो में गोल्ड मेडल ही लेकर आऊंगा। आज वो जिस तरह से उतरे हैं, इनफैक्ट मेरी आज ही विक्रांत से हम बात ही कर रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट थे। आई थिंक बजरंग पता नहीं कितने कॉन्फिडेंट होंगे। हम सबको पता था कि ये मेडल जो है ये बजरंग का होना ही है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं खुद लड़ रहा हूँ उस बाउट को। और उस तरफ जिस हिसाब से बजरंग ने हराया है, एक तरफा मुकाबला, दौलत नियाज़बेकोव लगे ही नहीं कि वो दौलत नियाज़बेकोव हैं। हालांकि इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी भी चेंज करी है, पर बजरंग ने भी करी है, ऐसी बात नहीं है। पर उस लिहाज से मैं आज ये है कि बजरंग, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, होपफुली हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा करीब 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी वो मेडल सेरेमनी में जाएंगे। थोड़ी ही देर में मेडल सेरेमनी भी हो जाएगी, उसके बाद वो आते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो आपको खुश नहीं दिखेंगे। हालांकि ये खुशी जो है ये एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, ये इमोशंस ऐसे होते हैं, क्योंकि बजरंग को गोल्ड सिल्वर से नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। उनको ये हो रहा था कि मैं आज जो है मैं गोल्ड और सिल्वर के लिए लड़ रहा होता, पर बजरंग को आज ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ेगा। पर आज से कुछ दिनों बाद जब वो देखेंगे अपने हाथ में ये ओलंपिक मेडल, उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है। बजरंग पुनिया, लगा लीजिए 2013 से इन्होंने अपना नाम हर अखबार, हर न्यूज चैनल में डलवा दिया था, छपवा दिया था। हम तब से जानते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीत रहे थे। पहला मौका मिला है, सोचिए इतने सालों में, करीब 8-9 साल से राजीव गांधी खेल रत्न, आप स्पोर्ट्स की कोई भी अवार्ड बोलिए, बजरंग के पास हैं। पर फिर भी ये अपना पहला ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं। प्राइम में थे अपने, बोल सकते हैं आज से 2-3 साल पहले तक भी दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के पास लाइन पर रखें, क्योंकि राहुल को टोक्यो में जो पटाखे हैं वो यहाँ से सुनाई देने चाहिए। और ये बता सकते हैं बजरंग अगर निराश होकर आएंगे कि नहीं भाई, पटाखे, धूम पटाखा जो है वो चल रहा है वहां पर हिंदुस्तान में। ये पता है, ये भी पहलवान रहे हैं विक्रांत जी, बिल्कुल ना, इन्होंने ही सिखाया ना बचपन में। उन्होंने बोला जी मेरा सपना पूरा किया, हालांकि ये पूरे मुल्क का सपना था। उधर जैवलिन थ्रो फाइनल शुरू हो चुका है, आ गए नीरज, आ गए। लेकिन फिलहाल तो बात है जय बजरंग बली की है, बजरंग पुनिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम नीरज चोपड़ा भी भाला फेंकने जा रहे हैं इस वक्त। ऐसे कहते हैं ना हिंदी में भाला फेंक। जी बिल्कुल। तो बताइए ना आपको जेवलिन थ्रो के बारे में। नहीं, इन्होंने टॉप किया जी क्वालिफिकेशंस में, इन्होंने टॉप किया, लेकिन जो बेटा है वो 90s के ऊपर फेंकते हैं, तो एक मेडल के कंटेंडर रहेंगे, ब्रॉन्ज या सिल्वर। बहुत तेज फेंका, देखिए ये पानीपत के रहने वाले जैसे, अरे ये इन्होंने जबरदस्त, इन्होंने मेरे ख्याल 86-87 फेंका है ना। हाँ। ये 86-87 फेंका है इन्होंने। तो इसका मतलब जो दूसरों को, ये मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले हैं जी, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन पानीपत के वैसे रहने वाले हैं। आपके जूनियर है। लेकिन फिलहाल जो कल बात हो रही थी ना कि आपकी जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी है, रेसलिंग फ्रेटर्निटी अब ओलंपिक्स के लिए मेडल लेने ही जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। उधर नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर फेंका है, 87 मीटर, मतलब जीत गए। सिल्वर, अभी तो खैर ये बहुत लंबा चलेगा। सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए ये हकदार रहेंगे। और मुझे लगता है भारत का जो अभी अभी छठा मेडल हुआ है
हो ना हो पौने घंटे बाद हम बात कर रहे हो कि भारत एक और मेडल लेकर आ चुका है। नीरज चोपड़ा से भी मेडल आना चाहिए। 7 मेडल हो जाएंगे आज, हमारे लग रहा है ऐसा। ऐश्वर्या बात कीजिए प्लीज। ऐश्वर्या आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं आप? कुछ भी नहीं, 80 से भी कम। जो जेवलिन में दूसरे खिलाड़ी जो फेंक रहे हैं दूसरे देशों के, स्वीडन के अभी थे, नीरज ने 87 मीटर फेंका और इनका तो हमें लगता है कि 80 के आसपास ही गिर गया। तो बहुत ही बुरा प्रदर्शन, लेकिन नीरज जबरदस्त यहाँ पर खेल रहे हैं। ऐश्वर्या हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बेस्ट करूंगा। शोर बहुत है विक्रांत वहाँ पर, हम चाहते हैं जाहिर तौर पर ऐश्वर्या को ढूंढा जाए। ये देखिए ऐश्वर्या, पटाखे फूट रहे हैं, जश्न मन रहा है। एक और मेडल भारत के नाम, और कुछ भी नहीं है। फिर से देखिए जेवलिन थ्रो में जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो 80 से नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान के भी जेवलिन थ्रोअर है। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान ने 1992 के बाद से कोई मेडल नहीं जीता है ओलंपिक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा। 29 साल हो गए उनको भी, अच्छा। एक भी मेडल नहीं है उनका। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना, आपके कॉलेज के भाई नीरज 80 तक भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है, वो 87 आपके भारत के इतिहास में सईद भाई ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में जी कभी मेडल नहीं आया है। तो ये ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में जेवलिन थ्रो भी ट्रैक एंड जी, फील्ड में इतिहास में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में मेडल नहीं मिला है। आज पक्का मतलब मिल्खा सिंह चौथी पायदान पर आए थे। पीटी उषा 1984 लॉस एंजलिस चौथी पायदान पर थी। अंजू बॉबी जॉर्ज भी चौथे ही आई थी 2004 में, लेकिन आपको मेडल नहीं मिला है कभी। और आज आपको मेडल मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिले। हाँ हाँ अच्छा, तो आजादी से पहले जो गगन बता रहे वो ब्रिटिश इंडिया था। और अरे कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं बीच में रोक इस वक्त तो नीरज चोपड़ा नंबर 1 चल रहे हैं। मैं बीच में रोक रहा हूं। ऐश्वर्या आपके साथ है शायद। ऐश्वर्या प्लीज बात कीजिए ऐश्वर्या। लेकिन वो आप 2 बात बताइए जो हमारे प्रोड्यूसर गगन भी अभी जिक्र कर रहे थे। वो क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया आजादी से पहले जो अंग्रेज थे जी। ऐश्वर्या प्लीज बात कीजिए घर वालों से बजरंग के। ऐश्वर्या सुन पा रही हैं आप हमें? ऐश्वर्या जो है इस समय हम बात करने जा रहे हैं बजरंग के फादर से। कभी विदेश से खाली हाथ नहीं आएगा। मन बताया नहीं था, खाली हाथ नहीं आया मेरे बेटा। मेरा बात हुई है तो बजरंग ने क्या बोला आपको? बजरंग ने बोला पापा मैं खाली नहीं आऊंगा और मैं अकल से बेस्ट करूंगा। वो बेटा ठीक है, करना मतलब भरोसा है बेटा। आपकी इच्छा क्या है? क्या बजरंग जैसे और भी कई सारे बच्चे ऐसे आने चाहिए आगे? मैं तो नहीं, हरे घर में ऐसा बच्चा हूँ, मेरा ऐसा हरे घर में आपके जैसा बच्चा होना चाहिए। मैं तो यही मैं दिया दुआ मांगू भाई हरेक बच्चा। तो अब ये बताइए कि जो अगला मुकाबला होगा उसमें आपको लगता है स्वर्ण पदक आ पाएगा? अगला मुकाबला जो होगा उसमें स्वर्ण पदक आ पाएगा? जो अगला मुकाबला होगा स्वर्ण पदक का लिया मतलब यह इज्जत है। ये बताइए कि किस तरीके से मेहनत करते थे बजरंग, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। 4 घंटे सुबह 4 शाम को, और कहीं जाना ही पड़ जाता वो जरूरी, तो चाहे उन्हें दोपहर में करना पड़ा दोपहर में करे आता। उन्हें एक पापा एक दिन निकलवा तो 1 हफ्ता पीछे जा रहा हूँ, तो इस करके तो मतलब एक दिन में अगर प्रैक्टिस में सोची थी तो ऐसा लगता था कि 1 हफ्ता पीछे गया। अड़ियो 20 दिन मैट पे नीचे गई चोट कारण। जो चोट लगी थी थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ चोट लगी थी वहाँ पर इस घुटने में चोट लगी थी। डॉक्टर ने तो 6 महीने बताया था रेस्ट, लेकिन ये ओलंपिक आ रहा मेरा, ये 20 दिन मैच में नहीं चढ़ा। अच्छा। मेरा लग गया वही कमी रह गई। लेकिन आप खुश हैं? अरे खुश हो, मेरी आत्मा शांति हो गई। खुद अपने हाथ का खाना बता देती है रोज। हाँ पूरी खुराक की मम्मी भैंस बांध रखी है, बहुत अच्छे दूध वाली घी वाली। ऐश्वर्या आप भी खाना खा कर आइएगा। हर घर में मेरे जैसा बेटा होना चाहिए। ऐश्वर्या, लेकिन जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी में जो लड्डू होते हैं वो आपने खाए कि नहीं खाए, पहले ये बताइए आप।
नहीं देखिए, अभी तक तो मौका मिला नहीं विक्रांत, लेकिन मैं खा के जरूर जाऊंगी, क्योंकि देखिए घर वाले जो हैं वो इस समय बहुत ज्यादा खुश है। बाहर पटाखे फूट रहे थे। फादर का यहाँ ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा बच्चा हर घर में होना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि जब वापस आएगा, ये मदर का उनकी